दोस्तों, पश्चिम बंगाल के अंदर जो कुछ भी चल रहा है, ममता बनर्जी केवल और केवल अपनी सरकार को बचाने के लिए लगी हुई हैं। ममता बनर्जी का जो लाइफ स्पान रहा है वो बड़ा सिंपल रहा है। अगर मैं कहना चाहूं तो उन्होंने कभी भी सरकारी गाड़ी तक का इस्तेमाल नहीं किया है। जब भी वो चलती हैं तो एक खादी का बैग लेकर चलती हैं, थोड़ी सी मेडिसिन उसमें होती हैं और वो एक सूती साड़ी पहनकर जनता के बीच में निकल जाया करती हैं। पैदल चलना उनको बहुत पसंद है, लेकिन इसके परे राजनीतिक वर्चस्व की बात होती है कि आखिरकार राजनीतिक वर्चस्व कौन बना रहा है। ममता बनर्जी के सामने अभी सबसे बड़ी टास्क ये है कि जितने भी डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी मांगों को बैलेंस करना और एक समझाइश करना, ये सबसे बड़ा टास्क उनके पास में है। ममता बनर्जी ने सबसे बड़ी गलती तो उस जगह पर की थी जिस समय कोलकाता के अंदर आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अंदर ये जो रेप केस हुआ था, उसके बाद में खुद वो सड़क पर आ गई थी प्रोटेस्ट करने के लिए। और अगर वो खुद प्रोटेस्ट करेंगी तो फिर सिस्टम को संभालेगा कौन? अगर कोई सिस्टम को संभालने वाला नहीं रहेगा तो फिर उस स्टेट के अंदर जो एनवायरनमेंट मिलेगा, जो कंडीशंस मिलेंगी, वो तो प्रेसिडेंशियल रूल की मिलेंगी कि भाई पश्चिम बंगाल के अंदर ठीक तरीके से सिस्टम नहीं चल रहा है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, तो यहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दो। उसके बाद में ममता बनर्जी को यह लगा कि अब कुछ भी ठीक नहीं है, मुझे जो है अब डॉक्टर्स के साथ में समझाइश करनी पड़ेगी, बातचीत करनी पड़ेगी। लेकिन अभी जो समय चल रहा है वो ममता बनर्जी के लिए एक डिफाइनिंग मोमेंट है, डिसाइडिंग मोमेंट भी हम लोग कह सकते हैं। इस फोटो को आप लोग देखिए। इस फोटो के अंदर ममता बनर्जी एक मीटिंग को कंडक्ट करवा रही हैं, लेकिन बेसिकली मीटिंग कंडक्ट नहीं हो रही है, किसी का इंतजार हो रहा है। ममता बनर्जी ने यह कहा था कि हम लोग बैठकर बात करेंगे और बातों से ही इस चीज का समाधान निकल सकता है। लेकिन डॉक्टर्स की डिमांड थी कि ये जो भी मीटिंग कंडक्ट यहां पर करवाई जाएगी उसको लाइव स्ट्रीमिंग किया जाना जरूरी है। अगर लाइव स्ट्रीमिंग होगी तभी हम लोग मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। ममता बनर्जी ने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि लाइव स्ट्रीमिंग तो नहीं होगी, लेकिन जो रिकॉर्डिंग हम लोग ये करवाएंगे इसको हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज देंगे, सुप्रीम कोर्ट तक सौंपने को तैयार है, लेकिन लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होगी। लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकता है, तो शायद आप लोग को पता होगा, कोई भी कट कॉपी पेस्ट उसके अंदर नहीं हो सकता है, जैसा है जैसे का तैसा वहां पर होगा। लेकिन रिकॉर्डिंग के अंदर कुछ एडिटिंग जो है वो हो सकती है। तो ममता बनर्जी ने यह कहा कि हमने बहुत देर तक इंतजार किया लेकिन वहां पर डॉक्टर्स नहीं आए, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, हम उनको छोटा समझकर, मतलब हमारे जूनियर समझकर हम उनको माफ करते हैं और आगे जो भी वो मांगे कहेंगे उसको हम लोग मानने के लिए तैयार हैं। अगर बेटी बचेगी ही नहीं तो फिर कैसे वो मेडिकल की पढ़ाई कर पाएगी? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी बचेगी नहीं तो पढ़ेगी कहां से? जनता जो है वो प्रोटेस्ट कर रही है, वहां के स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं और लिखा हुआ है कि बेटी पढ़ी पर बेटी बची नहीं। तो अगर बेटी को पढ़ाना है तो बेटी को बचाने की जरूरत है, बेटी को बचाने की आवश्यकता है। तो लोग सड़कों पर हैं, डॉक्टर सड़कों पर हैं और इसका खामियाजा आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अंदर जितनी भी पेशेंट भर्ती हैं उनको भुगतना पड़ रहा है। 27 लोगों की मौत अब तक आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अंदर हो चुकी है पेशेंट्स की, और लगभग 400 के आसपास जो लोग हैं वो काफी सीरियस वहां पर हो चुके हैं डॉक्टर्स के चलते। लेकिन डॉक्टर्स कह रहे हैं कि यार ठीक है, हम लोग काम करते हैं, 24 घंटे काम करते हैं, लेकिन हमारी भी तो कोई सुनने वाला होना चाहिए। दोनों पक्ष अभी बराबर हैं। चलिए बात करेंगे कि आखिरकार हुआ क्या है, इसके बारे में बात करेंगे और सुप्रीम कोर्ट कहां पर थोड़ी सी मिस्टेक जो है वो कर रहा है, ऐसा न्यूज़पेपर्स जो है वो कह रहे हैं। आप लोग हमारे 100 डेज के चैलेंज के साथ में जरूर जुड़िए। लेवल 3 के अंदर हम लोगों ने इसको डिवाइड किया है, इजी है, मॉडरेट है और हार्ड लेवल है। हमने 100 एडवांस टेक्निक्स इसके अंदर बताई हैं। देखिए क्या है कि ये कोई लेक्चर नहीं है, ये कोई व्याख्यान नहीं है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप अपनी लाइफ के साथ में बड़े सीरियस हो जाइए। आप फोकस, कंसंट्रेशन के साथ में अपनी लाइफ को आगे बढ़ाइए। जो चीज आप हासिल करना चाहते हैं वो जरूर आपको हासिल होगी। हार्डवर्क जो है वो कभी भी आपके लाइफ के पार्ट से अलग नहीं हो सकता है, लेकिन हार्डवर्क के साथ में आपका फोकस और कंसंट्रेशन जुड़ता है। विदाउट एनी पोर्नोग्राफी तो सोने पर सुहागा। लेकिन अगर आप लोग इस एडिक्शन के अंदर हैं तो यू मस्ट ज्वाइन दिस चैलेंज, 100 डेज हार्ड चैलेंज एंड यूज कूपन कोड चैलेंज। तो इसके साथ में ही अगर आप लोग चाहते हैं, नहीं सर हम लोग 175 डेज का हार्ड चैलेंज लेंगे, तो आप लोग कॉम्बो कोर्स के साथ में भी जुड़ सकते हैं। अभी हम लोग पॉलिटी को आज एंड करने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेहतरीन कोर्स चल रहा है। 4 बजे हमारी क्लास लाइव होती है। पॉलिटी को आज एंड कर देंगे और कल से हमारी ज्योग्राफी शुरू हो जाएगी। डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाई जा रही है और क्विज भी आप लोगों को टेलीग्राम पर अवेलेबल है। इसके साथ में ही प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस भी, जैसे आज ही हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन है। कूपन कोड आपको 10,000 इसमें यूज करना है, आपको फ्लैट 50% डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा। चलिए बात करते हैं। वेस्ट बंगाल के अंदर ममता बनर्जी ये चाह रही हैं कि कैसे भी करके डॉक्टर्स के साथ में समझाइश हो जाए। देखिए पहली बात तो क्या है, पहली बात तो ये है सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो
मतलब बेसिकली एक मेथड होता है जिसके तहत अगर स्टेट के अंदर कुछ भी गड़बड़ चल रहा है, हाई कोर्ट से वो केस जो है वो ट्रांसफर होता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट के अंदर हाई कोर्ट से ये केस जो है वो ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि 10 सितंबर तक सभी जो डॉक्टर्स हैं वो अपने अपने काम पर लौट जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मतलब सुप्रीम कोर्ट के इस बात की अवहेलना की गई, पहली बात। दूसरी बात, जब ये हाई कोर्ट से केस गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो फिर हाई कोर्ट के पास में ज्यादा सीरियसनेस थी, ज्यादा एविडेंस थे इस केस को और सीरियस करने के, अच्छे से हैंडल करने के, और साथ में ममता बनर्जी के खिलाफ अच्छे से एक्शन जो है वो वहां का हाई कोर्ट ले पाता, क्योंकि उसको पता है कि सिचुएशन क्या चल रही है स्टेट के अंदर। तो यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट है, एपेक्स कोर्ट जो है, उसकी तरफ से कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जो ऑर्डर वहां से पास हो रहे हैं वो स्टेट के अंदर इंप्लीमेंट नहीं हो रहे हैं। और ये आज पहली बात नहीं है, इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है। तो द सुप्रीम कोर्ट ऑन इट्स पार्ट एरर फर्स्ट बाय टेकिंग द केस पार्शियली आउट फ्रॉम द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कलकत्ता हाई कोर्ट। तो कलकत्ता हाई कोर्ट से ज्यूरिसडिक्शन जो है वो किसके पास में चला गया? वो चला गया एपेक्स कोर्ट के पास में। बाय राइटिंग टू प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ एंड यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा, इनको भी इस तमाम बातें जो है वो लेटर्स के द्वारा लिखी गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट की जो बात है वो कहां तक एप्लीकेबल हो रही है? अगर हम लोग 2G स्पेक्ट्रम की बात करें, कोलगेट स्कैम की बात करें, और इसके साथ में हम लोग बात करें लोढ़ा कमेटी की, बीसीसीआई की बात करें, उसके अंदर नेपोटिज्म की बात आई थी। ऐसे कई सारे मामले हैं जहां पर एपेक्स कोर्ट ने अपने डिसीजंस दिए, ऑर्डर दिए, लेकिन उन ऑर्डर की अवहेलना जो है, यानी कि अवहेलना नहीं कहेंगे, उनको इंप्लीमेंट ही नहीं किया गया। 2006 की एक घटना है। 2000 इन सितंबर 2006 द एपेक्स कोर्ट इश्यूड a 7 डायरेक्टिव ऑर्डर टू रिफॉर्म इंडियन पुलिस सिस्टम। पुलिस सिस्टम के अंदर रिफॉर्म करने के लिए बहुत सारे जो है वो नोटिस दिए गए थे कि आप जो है वो बेसिकली रिफॉर्म कीजिए, लेकिन आज लगभग 18 साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी पुलिस रिफॉर्म जो है वो नहीं किया जा रहा है। इसको हम लोग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है इसका नाम देंगे। सीजीआई चंद्रचूड़ रिटायर हो रहे हैं नवंबर के अंदर, और वो चाह रहे हैं कि कैसे भी करके ये जो केस है यहां पर हो जाए। अच्छा, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल और बताता हूं। आप लोगों को पता होगा एनजेएसी के बारे में, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन। नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था। नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन जो कि रेस्पॉन्सिबल है जजेस के अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर के लिए, और इसके अंदर जज के साथ साथ में जो भी जज हैं उनके साथ साथ में जो अदर पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो भी इसके अंदर शामिल हो रहे थे। सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट को ऐसा लगा कि अगर पॉलिटिकल लीडर्स इसके अंदर शामिल होंगे तो कहीं ना कहीं हमारी जो अपॉइंटमेंट है या फिर ट्रांसफर जो है वो इससे इफेक्ट हो सकती है। इसलिए 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को क्या कर दिया गया था? रद्द कर दिया गया था और एनजीएसी को खत्म कर दिया गया था। लेकिन अब वापस से ये मांग आ रही है कि नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, इसका सेकंड फेज जो है वो अब क्या कर दिया जाए? लागू कर दिया जाए, इसको अब इंप्लीमेंट जो है वो किया जाए। तो नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन की अब जरूरत जो है वो आन पड़ी है, क्योंकि अब एपेक्स कोर्ट के कई ऑर्डर जो है वो पेंडिंग के अंदर चले जा रहे हैं। तो अब इस समय जब वो ऑर्डर पेंडिंग के अंदर जा रहे हैं तो अब हमको एक नए रिफॉर्म की जरूरत है। तो बेसिकली नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन जो अब सेकंड है, पहले वाला तो कैंसिल हो गया, सेकंड जो है वो एक सॉल्यूशन के तौर पर देखा जा सकता है। अच्छा, जितने भी कोर्ट्स हैं आप लोग को पता होगा कॉलेजियम सिस्टम उनके अंदर काम करता है। अगर जजेस की अपॉइंटमेंट करनी है तो कॉलेजियम सिस्टम काम करता है। कॉलेजियम के अंदर ग्रुप होता है जजेस का जो कि अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। जैसे 1992 के अंदर पहला कमीशन बनाया गया था, फिर 1998 के अंदर ऐसे कई सारे कमीशन बने हैं कॉलेजियम इस प्रणाली को लेकर, सिस्टम को लेकर। लेकिन उसको रिप्लेस करने के लिए एनजेसी आया, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन। लेकिन जजेस को ये बात पसंद नहीं आई कि नहीं, पॉलिटिकल कोई भी इंटरप्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब बेसिकली बात यह है कि ममता बनर्जी के लिए अब एक निर्णायक समय जो है वो आ चुका है कि आखिरकार ममता बनर्जी की सरकार बनी रहेगी या फिर वहां से निकल जाएगी। अभिषेक बनर्जी जो कि इनके भतीजे हैं, ऐसा बताया जा रहा है कि आगे आने वाले समय में वो उप मुख्यमंत्री जो है, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जो है वहां के बन सकते हैं। ममता बनर्जी का पूरा ये प्रयास रहेगा। लेकिन ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर ये कुछ भी नहीं होता है, कोई भी सेटलमेंट नहीं होता, तो मैं अपने पद से इस्तीफा भी दे दूंगी। अरविंद केजरीवाल ने रिसेंटली अनाउंस ही कर दिया कि हम तो अपना पद छोड़ेंगे। ममता बनर्जी को देख लीजिए, वो भी अपना पद छोड़ने को तैयार है। तो वाकई में आज वेस्ट बंगाल का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो पूरी तरीके से आज हम लोग कह सकते हैं कि वो ठीक ढंग से बैलेंस नहीं हो पा रहा है। और ऐसे चलता रहा तो जल्द ही वहां पर प्रेसिडेंशियल रूल, राष्ट्रपति शासन जो है वो लग सकता है एज अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 356 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो लगेगा।
अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही जो है वो डॉक्टर्स के साथ में बातचीत करके उनकी मांगों को माना जाना चाहिए और ऐसे रिफॉर्म्स को ऑन ग्राउंड लागू जो है वो किया जाना चाहिए। चलिए, आप लोग हमारे 100 डेज के हार्ड चैलेंज साथ में जरूर जुड़िए। वाकई में आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं कि 100 दिनों के अंदर मैं अपने इस लाइफ को चेंज कर दूंगा, बिल्कुल ट्रैक पर ले आऊंगा, तो आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए। डेली हमारी लाइव क्लास होती है, एडवांस टेक्निक पे बताता हूं, शाम को 9 बजे हमारी लाइव क्लास होती है। साथ ही के अंदर अगर आप लोग चाहते हैं तो 175 डेज का एक साथ हार्ड चैलेंज ले सकते हैं और वनडे एग्जाम्स के लिए हमारा जीके जीएस का बैच चल रहा है, आप लोग इसको भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।